मैया के लगे बब्बर पापा के घर का मेरा सब नमस्कार। मैं हूँ आपको इसी और आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर वेक्टर्स की एक्सरसाइज 2.3 चेक पॉइंट 2.3 के क्वेश्चंस को हम लोग आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं और आज इस वीडियो में पूरे 2.3 के चैप्टर चेक पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, the work done by a force F is equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton to displace a body from position A to B. The position vector of R1 is I cap plus 3j cap plus k cap m meters, and position vector of B is B cap BAB is equals to R2. B is R2 is equals to 2I cap plus 2j cap plus 3k cap meter. So फोर्स दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, वर्क डन हमको ढूंढना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक सेकेंड नोट कर लेते हैं। R1 है, R2 है। सो R1 है और R2 है, ठीक है। सो R1 और R2 अगर देखें तो R1 क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप मीटर, और R2 है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर, ठीक है। और फोर्स है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। तो R2 क्या करना है, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जिसमें अपन क्या करेंगे, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप को अपन माइनस करेंगे। आई होप करेक्ट अपन इंफॉर्मेशन लिखी है, चेक कर लेते हैं। 3 है, हाँ बराबर है, बराबर है, पूरी तरह से बराबर है। तो इसको सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो आंसर आना चाहिए आपका आई कैप प्लस नहीं माइनस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये आपका आना चाहिए नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इस नेट डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे हम, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप is equals to I cap into I cap 1 plus minus 2j cap और plus 2j cap minus j cap is equals to minus 2 3j cap plus 6 ये 6 आना चाहिए, ठीक है। So 7 minus 2 that is 5 जूल आंसर रहना चाहिए। सो आंसर रहेगा ए बिट, ए पार्ट। ए पार्ट करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कंडीशन ऑफ ए स्क्वायर, कंडीशन ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सेटिस्फाइड व्हेन
सो कब सेटिस्फाई होगा ये कंडीशन, ठीक है। ए इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट कंडीशन अपने को ढूंढने का है, ठीक है। सो क्या होगा देखिए, ए डॉट बी जो रहता है वो रहता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा। ये यहाँ जाके कैंसल हो जाएगा तो 1 बनेगा। 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस माइनस वन यानी डायरेक्शन ए और बी की डिफरेंट है, प्लस 1 यानी डायरेक्शन पैरेलल है पर डायरेक्शन एक दूसरे से सेम है। इसीलिए when A should be A is parallel to B. A can also be anti-parallel, but यहाँ अपने को A is parallel to B। इसका आंसर रहना चाहिए A पार्ट। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट बिट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। Modulus of vector product of two vector is 1 by root 3 the times the scalar product. What is the angle between the vectors? Okay, the modulus of vector product of two vectors is 1 by root 3 times of scalar product. Okay, modulus is mod यानी magnitude of vector product of two vector is 1 by root 3 times their scalar product. What is the angle between the vectors? Angle between the vectors. Okay, so if we see cross product or dot product, so we have two vectors, A vectors and B vectors. So A वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट रहते हैं, डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 by root 3 times of the scalar product, magnitude of the scalar product, that is A vector dot B vector, A dot B का प्रोडक्ट। सो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू रहती है ए बी साइन थीटा, that is equals to 1 by root 3 ए बी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू रहती है ए बी कॉस थीटा। ये यहाँ पे ये चला जाएगा, ये सब भी यहाँ पे चला जाएगा। सो रूट 3 इज इक्वल्स टू कौन कौन देंगे एक सेकेंड। सो कॉस थीटा वहाँ जाएगा, ए भी वहाँ जाएगा, तो ये जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 by रूट 3। सो tan थीटा की वैल्यू कौन सी 1 by रूट 3 के इक्वल रहती है, tan 30 डिग्रीज। पाई कितना रहता है 180 डिग्री, हाँ 2 पाई 180, हाँ पाई 180 डिग्री। सो पाई बाय 6 यानी पाई बाय 6 रेडियंस या 30 डिग्री का आंसर रहेगा, दैट इज ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
three vectors A, B, C satisfy the relation A dot B is equals to 0, A dot C is equals to 0, A dot C is equals to 0. The A is parallel to, okay, so डॉट प्रोडक्ट पिछले इसमें देखे दो वेक्टर्स के ए डॉट बी जो होता है आपका ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ए डॉट बी ए डॉट सी ए सी कॉस थीटा के बराबर होता है। ये दोनों जो है वो आपके ज़ीरो है, ठीक है, दोनों आपके ज़ीरो है। तो हाँ, दोनों ज़ीरो है ना, cos theta ज़ीरो है। देन व्हाट इज द वेक्टर ए पैरेलल टू, वेक्टर है किसको पैरेलल है, ठीक है। सो ए बी cos थीटा इज इक्वल्स टू ए सी cos थीटा, नहीं ए बी cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, ए बी वहाँ चला जाएगा तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है, यानी वो पैरेलल तो है, हमको ये पता है। थीटा क्या है 90 डिग्री, कॉस की वैल्यू 90 में 0 रहती है, ठीक है। तो सिमिलरली ए सी भी 90 रहेगा। अब दोनों एक दूसरे के दोनों के बीच में थीटा, इसके इसमें थीटा 90 डिग्री है, ए बी ए सी, तो ए सी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, यहाँ भी थीटा 90 डिग्री आएगा। अब 90 डिग्री है तो क्या, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे और इनके एक जो रहेगा वो एक दूसरे के डॉट प्रोडक्ट रहेंगे, इसलिए बी डॉट सी, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे के डॉट प्रोडक्ट रहेंगे। हेंस डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, डी पार्ट। What is the dot product of two vectors of magnitude 3 and 5 if angle between them is 60 degrees? What is the dot product of magnitude 3 and 5 if angle between them is 60 degree? Okay. So, what is the magnitude of vector A लेते हैं, that is 3, वेक्टर बी लेते हैं that is 5, थीटा उनका है 60 डिग्री, ठीक है ना। ये हमको क्या है, ये डाटा हमको गिवन है। टू फाइंड में हमको क्या है, टू फाइंड में हमको एंगल बिटवीन देम हमको क्या ढूंढना है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताइए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने अभी 10 देखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। तो 3 इंटू 5 जो होगा वो इंटू कॉस 60, 15 इंटू 1/2, that is equals to 7.5, that is B part।
Question 6. When A dot B is minus A magnitude of A vector into B magnitude of B vector, then A हमको A and B is perpendicular to each other. A and B act in same direction. A B are in opposite direction. A and B can act in any direction. Okay. So A dot B जो होता है वो रहता है A B cos थीटा. तो इसका क्या होगा, देखिए, देखते हैं क्या आया हो सकता है इसका. बुक का पेज पढ़ बुक. हाँ, ठीक. तो हमको पता है, इसको जूम करते हैं. ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ए बी कॉस थीटा. हमको क्या दिया हुआ है, ये एक नेगेटिव साइन है यहाँ पे. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा -1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट इज ऑप्शन सी, एक्टिंग इन 180 डिग्री आए तो एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ही रहता है, ठीक है ना. अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री रहता है. ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज देखिए ये 180 डिग्री ऐसा रहता है, ये -1 तब रहता है वैल्यू, और ये 0 डिग्री रहता है, तो यहाँ तक 0 +1 रहता है, ठीक है ना. ओके, चलिए. The vector projection of vector 3 I cap plus 4 k cap on y axis is. So देखिए x i k and j अपने पास 3 एक्सेस है, ठीक है ना जी. i cap j cap k cap. So x y अपने पास क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट है क्या अपने पास, कुछ कंपोनेंट ले सकते क्या अपन. हाँ, ये x y कोऑर्डिनेट, ये अपनी x कोऑर्डिनेट. एक सेकंड, क्वेश्चन क्या होगा क्या. क्वेश्चन 6. अरे क्वेश्चन 8 भी गायब हो गया, क्वेश्चन 7 भी गायब हो गया. एक सेकंड. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं. द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ऑन के एक्सिस. सो ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका z एक्सिस. तो 3 आई कैप यानी ये डायरेक्शन में 3 तक रहेगा ये, और 3 के कैप 4 के कैप ये यहाँ तक रहेगा, ठीक है ना. वो जो पार्टिकल है वो इस कोऑर्डिनेट में है.
और उसका जो ये है, ये यहाँ 3 आई कैप है, यहाँ ये 4 के कैप है, और इसका जो वाई, इसका जो ये है, क्या कहते हैं आपका, वाई एक्सिस पे ये 0 है, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है, इन अ क्लॉकवाइज सिस्टम जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप, k cap into I cap is equals to 1, I cap into I cap is equals to 0, j cap into j cap is equals to 1. So let's see, I cap into I cap ये तो 0 रहता है, ये सबको I cap into I cap आई कैप है, ये जो इन क्लॉकवाइज सिस्टम जो होता है, आई कैप इंटू आई कैप 1 रहता है, ये गलत है, ये गलत रहेगा। के कैप इंटू के, ये के कैप इंटू आई कैप 0 रहता है, जे कैप इंटू जे कैप 1 रहता है, पर क्लॉकवाइज सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, क्लॉकवाइज सिस्टम अगर हम देखें, सो जे कैप इंटू के कैप is equals to I cap. So option A will be the correct answer of question number 8. Question number 9 देखते हैं। Magnitude of A into B is equals to magnitude of A vector into B vector into B vector is equals to root 3 times dot product of A vector and B vector, then the magnitude of sum of A vector plus B vector is okay. So क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। A into B is equals to अंडर रूट A डॉट B, A प्लस B की वैल्यू क्या रहेगी, A डॉट B प्रोडक्ट इज ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का इट इज अंडर रूट ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा, सो अंडर रूट 3 ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, थीटा की वैल्यू आती है 60 डिग्री। इसी थीटा की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, हमारे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, क्या में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, हाँ हम ये भी थीटा की वैल्यू को अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर अपन ने इसको थीटा की वैल्यू को अपन ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा की वैल्यू को अगर हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किए, इसके वेक्टर के एडिशन के इसके फॉर्मूले में, तो क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, that is a square b square plus 2ab cos 60 is equals to cos 60 है ना, cos 60 is equals to 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कैपिटल और स्मॉल ए बी का थोड़ा सा घोड़ हो गया था, रेस्ट टू पावर 1/2, आंसर इज डी पार्ट। चलिए 9th भी हो गया, 10th पे चलते हैं। ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है 2, बी का है 5, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है 8, उनके एंगल एक्यूट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, ठीक है चलिए। सो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी रहता है ए बी साइन थीटा, यस
हाँ, तो इसमें क्या होगा, ए बी साइन ए इसका अपन ए बी साइन थीटा लेंगे, 2 इंटू 5 साइन थीटा, 10 रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/10, बराबर तो है ना, इसमें बराबर जा रहे हैं, बराबर है, हाँ टेक्निकली तो बराबर है, देखते हैं बाकी क्या होता है। तो साइन थीटा ये आना चाहिए 4/5। अगर साइन थीटा 4/5 है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो कॉस थीटा आपका आना चाहिए 3/5। ये है आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट का लॉ, अपन ने वो करा है, ठीक है ना, बेसिक है, बालवाड़ी टाइप का वो है लॉजिक, ठीक है ना जी। A.B कॉस थीटा इज इक्वल्स टू what, so AB 10 into 3/5, 3 2s are, that is equals to 6। आंसर आना चाहिए आपका, that is A पार्ट। टेक्निक ये रहनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कि आप क्वेश्चन को देख के खुद से सॉल्व करें, क्या गलती हुई, अगर कुछ गलती हुई तो इस वीडियो सॉल्यूशन को पॉज करें, तो पहले खुद सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखिए, गलती खुद अटक गए हैं तो देखे, नहीं तो फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज 3i कैप plus 2j cap plus k cap acting on point R, 8i cap plus 2j cap plus 3k cap। द टॉर्क हमको ढूंढने का है। टॉर्क जो होता है क्या रहता है, टॉर्क इज R इंटू फोर्स, ठीक है ना। चलिए करते हैं, R इंटू फोर्स, सो तो अपने को वैल्यूज क्या दी गई है, फोर्स की वैल्यू है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और ये है 8i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आंसर आएगा आपको, आंसर आएगा, और आंसर आपने इसको एज अ होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर 2i कैप plus 2j cap minus k cap and 6i cap minus 3j cap plus 2k cap। ओके, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स। ओके, तो ये दो वेक्टर्स को कौन सा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें कैसा करना है कि इसमें आपको इसके क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इसका और इसका, ठीक है ना, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और जो भी अपना आंसर आएगा फिर वो अपना ये सब, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम यानी क्या रहेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए अपना 2i कैप, इसका अपना आना चाहिए 2k कैप इंटू 2k कैप माइनस 2k कैप। इसको अपन कर सकते हैं, एक सेकेंड, 2 6 -3 नहीं +2
-3 -1 +2, इसका अपने को चार्ली में अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किए क्या आएगा, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किए आई कैप में 4 -3 -1 +3, तो ये प्लस माइनस माइनस जे कैप माइनस जे कैप क्या आएगा, तो ये रहेगा 2 × 2 4, 6 × -1 +6। पिछला वाला भी करके दे देते, पिछला वाला भी कर देंगे, उसमें क्या कोई बात नहीं। और प्लस के कैप का क्या रहेगा, 2 6 12 + 6 18, तो ये रहेगा आई कैप -10 जे कैप +18 के कैप। सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, माने मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, डिनोमिनेटर क्वेश्चन में दिया गया है √17, सो इसका मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। सो आंसर आपका आ जाना चाहिए माइनस, ये रहना चाहिए आपका बी पार्ट विद द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करना है देखिए, इसको आपको बता देते हैं। एक सेकेंड, क्या है क्या क्या जी का बता ही देते एक बार का, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में आप बोलते सर ये जमा नहीं करके दे देते। रुको यार, ये आई कैप है, आई कैप पॉजिटिव है, 2 × 3 6 -2 माइनस ये कैप क्या रहेगा, 8 × 8 8 × 1 8, 3 -+9, और ये प्लस के कैप यहाँ रहेगा, प्लस के कैप से क्या बनेगा, 8 2 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6, सो 4 आई कैप -17 जे कैप +6 16 6 32 16 6 22 के कैप। कुछ तो गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड, एक बिट अपने एक वो गलत हुआ है अपने से, एक सेकेंड, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार वापस से चेक करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, गलती ये हुई है, ये यहाँ उल्टा हुआ गया है बराबर, -4, आंसर रहना चाहिए डी पार्ट करेक्ट आंसर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, एंगल बिटवीन ए × बी, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ओके, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में का एंगल जो रहेगा, देखिए ए क्रॉस बी क्या रहता है, ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए क्या रहेगा, बी ए साइन थीटा। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये 1 आ रहा है और पर अपोजिट है, ठीक है ना, अपोजिट है, तो क्या रहना चाहिए इनके बीच में का, पाए रहना चाहिए, क्योंकि ये देखिए लगभग एक दूसरे के सेम, लगभग सेम ही है, इसलिए ये क्या रहना चाहिए इसका, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ
ये linear और आप linear velocity if angular velocity is 3 I cap plus 4 j cap plus k cap and radius is 4 5 I cap minus 6 k cap j cap plus 6 k cap. ओके, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए, या इसको एक काम कर सकते हैं, हमने दो आपको छुड़ा के दिए थे, एक सेकेंड, 15 आखिरी वाले को एक होमवर्क ले लेना आप। तो क्या करिए, थ्री ले लीजिए, 4 माइनस 4 ले लीजिए, प्लस 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, माइनस 6 ले लीजिए, प्लस 6 ले लीजिए, चालनी बंद, चालनी बंद, आई कैप में क्या रहेगा, -24 प्लस 6, ये रहेगा आई कैप माइनस जे कैप में क्या रहेगा, 18 -5 प्लस के कैप में क्या रहेगा, 18 माइनस नहीं, के कैप सॉरी, के कैप में क्या रहेगा, के कैप में 18 माइनस में रहेगा, सॉरी, के कैप में जे कैप में, के कैप में 3 6 18 माइनस 18 प्लस 24, ऐसा रहेगा ना, हाँ ऐसा रहेगा। सो नहीं, इसमें एक घोड़वा है, फाइव माइनस 18, यस, ये रहना चाहिए -18 आई कैप, नहीं अपन बराबर करें, सॉरी, इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है आपको, -18 आई कैप -13 जे कैप और प्लस 6 के कैप, नो वेट, अपन ने बराबर तो कर रहा है ना, एक सेकंड, 3 6 3 4 4 20 सॉरी पार्डन, एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ हुई अपने से, यहाँ 20 रहना चाहिए। देखिए, मैं मिस्टेक्स को एडिट भी नहीं करता हूँ मेरे वीडियोस में, क्योंकि आप अगर मैं जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ वो भी देखेंगे विदाउट एडिटेड, तो आपको भी समझ आएगा कि अपन कहाँ गलत हो सकते हैं, अपने को किस स्टेप पे बहुत शांति से सोचना पड़ सकता है। चलिए, तो ये 2 के कैप आंसर रहना चाहिए आपका, उस हिसाब से फिर डी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। इसको क्या करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है हाफ, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रहता है ए क्रॉस ए इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो इसको क्या कहते हैं, एज ए होमवर्क ले लेते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सॉरी, बहुत देर हो चुकी थी वीडियो डालने में, और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अब हमने हमारी थोड़ी सी टेक्निक सुधार ली है। अब रेगुलरली हर रोज़ नहीं, सॉरी, अब हर हफ्ते 3 से 2 वीडियोस तो आते ही जाएंगे। अभी तो रेगुलर करेंगे, वेक्टर्स को हफ्ते भर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग डेज ऑफ फिजिक्स, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।